ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। USA ਜਾਣ ਵਾਲੇ UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। USA ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਇੰਸਟਾ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ I-20 ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਲੋਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ USA ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ USA 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ USA ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ USA ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ I-20 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ इंटरव्यू डेट्स ਨੂੰ बहुत समा लगता है। इस दे लिए की हाल ने स्विफ्ट मूव कोले? देखो, I-20 को बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, बहुत टाइम लगता है क्योंकि प्रोसेस I-20 का थोड़ा सा लंबा है। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा आ जाती है। कई बार आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दो, उसके बाद एक और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग लिया जाता है। कोई बच्चा जॉब करता है तो जॉब का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग लिया जाता है। फिर बच्चे की एक पर्पस ऑफ विजिट मांग ली जाती है, एक्सप्लेनेशन लेटर मांग लिया जाता है। तो I-20 जल्दी लेने का एक ही तरीका है कि एक एजेंट को पहले ही पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट आएगी। सो हम वो रिक्वायरमेंट पहली स्टेज पर ही पूरी करके यूनिवर्सिटी को दे दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट कब निकालेगी? जब बच्चा यहाँ से, जब एजेंट या बच्चा यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजेगा, यूनिवर्सिटी के पास पहुंचेगा, यूनिवर्सिटी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उस पर रिप्लाई करेगी, एजेंट वो रिक्वायरमेंट 2-3 दिन के बाद करेगा। तो कहीं ना कहीं हफ्ते 2 हफ्ते का गैप हर चीज में पड़ जाएगा रिक्वायरमेंट पूरी करने में। तो सबसे अच्छी बात यही है, हमें पता है मेरे पास यूनिवर्सिटी है, मैंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में बच्चा अप्लाई किया, मुझे पता है वहां पे मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, मुझे पता है वहां पे स्टेटमेंट पर्पस चाहिए, मुझे पता है वहां पे मुझे CV चाहिए। तो मैं पहले स्टेज पे वो सारी चीजें यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड करूं, ताकि मेरी I-20 प्रायोरिटी बेसिस पे आ सके, मुझे बार बार मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ना है। सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक है I-20 लेने में, वो आता है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का। हर एक मेल पे लिखा जाता है मिसिंग डॉक्यूमेंट, और मिसिंग डॉक्यूमेंट होता कुछ नहीं है। मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है आपकी ये चीज की कमी है, आप इसको ऐसा कर लीजिए, आप इसको ऐसा कर लीजिए, यहां साइन रह गए। सो जब भी आप USA की I-20 अप्लाई करें, एक प्रोफेशनल कंपनी के पास जाके करें, जिसको फर्स्ट स्टेज पे पता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपकी I-20 7 से लेकर 15 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाए। साथ ही साथ आपने बात की इंटरव्यू डेट्स की। इंटरव्यू डेट्स आज बच्चे मेरे पास आज DS-160 फॉर्म भर के जा रहे हैं, उनको कल इंटरव्यू डेट्स लेकर हम दे दे रहे हैं। 19 अगस्त का एक बच्चे का मेरे पास इंटरव्यू शेड्यूल था। वो बच्चा इतनी प्रायोरिटी पे मेरे पास आया कि सर इंटरव्यू डेट कहीं नहीं मिल रही। 19 अगस्त को उस बच्चे का इंटरव्यू शेड्यूल था, मैंने उस बच्चे को 15 अगस्त की इंटरव्यू डेट ऑन प्रायोरिटी लेकर दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा उसकी इंटरव्यू डेट का। सो मेरे पास बहुत तरीके हैं, एक प्रोफेशनल कंपनी है, USA का काम बहुत टाइम से कर रहे हैं, इसलिए नॉलेज है कि कैसे आप I-20 जल्दी ले सकते हैं, इंटरव्यू डेट आपको कैसे प्रायोरिटी पे मिल सकती है, किस जगह अप्लाई करने से आपका वीजा सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से आपका वीजा सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज में नहीं अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्सेज में नहीं अप्लाई करना चाहिए। आपको स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपनी काउंसलिंग के दौरान। लगातार साडे नाल कॉलर भी जुड़ रहे हैं, ਆਪਾਂ कॉल ले लेने, फिर इसी तरह ਦੇ ਨਾਲ सवाल जवाब चलते रहने। हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਨੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੈਂ BCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2020 ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ USA ਦਾ स्टडी वीजा ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जाना है या विद MOI बेसिस पे करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर पर? सर मैंने MOI बेस पे जाना है। MOI बेस पे जाना है। कोई आपकी प्रेफरेंस है कि आपने किस लोकेशन पर जाना है USA? सर
कैलिफोर्निया। हाँ जी, बिल्कुल, अगर कोई बच्चा कैलिफोर्निया MOI बेसिस पे जाना चाह रहा है, बिल्कुल रजनी, आप अपने टीवी स्क्रीन पर अपना आंसर सुन सकते हैं, आप फ़ोन काट सकते हैं। कैलिफोर्निया में अगर कोई जाना चाह रहा है तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बेसिस पर कैलिफोर्निया में अप्लाई कर सकता है, जिसका ऑफर लेटर मैं सिर्फ 2 दिन में आपको दे दूंगा, और I-20 सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर I-20 आ जाएगी। फंड्स आपके पास आपके रेडी होने चाहिए, जिस दिन आपका ऑफर लेटर आए उस दिन आपने मुझे फंडिंग दे देनी है, ताकि मैं आपकी I-20 प्रायोरिटी बेसिस पे ले सकूं। बिल्कुल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेस पे। ये तो सिर्फ कैलिफोर्निया था। अगर कोई अदर स्टेट्स में जाना चाह रहा है, उसके भी मेरे पास 5 से 6 ऑप्शन आपके पास पड़े हैं कि मैं किसी भी बच्चे को, चाहे आप कैलिफोर्निया चूज कर लीजिए, अदर स्टेट चूज कर लीजिए, आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बेस पे ऑफर लेटर I-20 दोनों लेकर दिया जाएगा, वो भी प्रायोरिटी बेसिस पर। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, USA ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਆਫਿਸ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ MOI ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ बेनिफिट्स? MOI एक ना, जब हम स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं या स्कूल से हम जब +2 करके निकलते हैं, तो हमें स्कूल वाले एक लेटर देते हैं जिसपे लिखा होता है कि ये बच्चे ने अपनी सारी स्टडीज इंग्लिश में की है, ये बच्चा इस क्लास में पढ़ा है और ये पास आउट ईयर है इस बच्चे का, और हम ये बच्चे ने इंग्लिश में की है। सिर्फ इतने से लेटर बेस पे आपको USA में स्टडी वीजा ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको IELTS, PT, डुलिंगो और टॉफल सभी चीज की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। सिर्फ हमारा स्कूल लिख के दे दे कि इसने जितनी स्टडीज की हैं सारी इंग्लिश के अंदर की हैं। कितना अच्छा बेनिफिट है कि USA गवर्नमेंट हमारे स्कूल्स के ऊपर भरोसा कर रही है कि जो स्कूल लिख के दे देगा वो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाएगा कि बच्चा को अच्छे से इंग्लिश आती है और बच्चा पूरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। ये होता है MOI, जिसके बेस पे हम USA से ऑफर लेटर और I-20 ले सकते हैं, जिसके बेस पे हम USA पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ USA ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ USA ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी सर, मेरा नाम हिमांशी है ਤੇ मैं +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ 2022 ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ मैं IELTS PT ਕੁਝ नहीं ਕੀਤੀ हैगी। अच्छा, आप विदाउट IELTS, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है हिमांशी? प्रेफर्ड लोकेशन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है। हाँ जी, अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर पे न्यूयॉर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना जो आंसर है वो टीवी स्क्रीन पर सुन सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी बच्चे कॉल कर रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर पे या विदाउट IELTS PT, उनको मेरा एक ही आंसर रहेगा, चाहे आप विदाउट IELTS, विदाउट PT, विदाउट डुलिंगो, विदाउट टॉफल अप्लाई कर लीजिए, पर डिप्लोमा या PG डिप्लोमा के लिए मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप अप्लाई करें। आपने जब भी अप्लाई करना है, आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपको वीजा मिल सके। वीजा लेना हमारी पहली प्रायोरिटी है। हमारे लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि डिप्लोमा लेना है या हमने PG डिप्लोमा लेना है। जब हम वीजा लेंगे तभी हम USA में अपनी सेटलमेंट देख सकते हैं। इसलिए आपको इंडिया से ही बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है, चाहे आप विद IELTS के लिए जाएं, चाहे आप विदाउट IELTS जाएं। आपको बैचलर या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेकर ही वीजा सक्सेस रेट मिल सकेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि क्यों स्टूडेंट ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ USA ਵੱਲ ਹੋਇਆ? देखो, कनाडा से खबरें ही ऐसी ऐसी आ रही हैं। अभी पीछे मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2.5 लाख बच्चा कनाडा से वापस आना चाह रहा है क्योंकि कनाडा में काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास कनाडा से क्वेरीज आ रही हैं कि हम ऑलरेडी इन कनाडा है, पहला सेमेस्टर खत्म कर लिया है, पहले सेमेस्टर के बाद हम USA पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक ट्रेंड उल्टा चल पड़ा है कनाडा के रिगार्डिंग। कहते हैं कि वहाँ जॉब नहीं है, जॉब की बहुत कमी है, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। पर बच्चों का रुझान USA में ज्यादा बन गया है। कनाडा से USA ट्रैवल करना या इंडिया से डायरेक्ट USA स्टडी वीजा अप्लाई करना, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों का रुझान आ गया है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं, जहां पर पहले 7 बैंड वाला बच्चा सिर्फ कनाडा मांगता था, इस वक्त मेरे पास 7.5 8 बैंड 90 PT वाला बच्चा USA अप्लाइड है। 90 PT है बच्चे के, ठीक है, बट उस लड़की ने अप्लाई किया USA, 4 साल से जॉब कर रही है टेली परफॉर्मेंस में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨੀਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ UK ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਚਲਰ ਹੋਈ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS UK ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਿਦਾਊਟ IELTS UK ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी,
आप विदाउट आइल्स यूके जो आपकी स्टडीज हैं, जो आपकी बैचलर डिग्री है, वो इंग्लिश में है या पंजाबी मीडियम में है? सर इंग्लिश में है, मेरे BCA कंप्लीट है। इंग्लिश में है। बिल्कुल आप टीवी स्क्रीन पर अपना आंसर सुन सकते हैं। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं, जैसे इनकी प्रोफाइल है, इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की है। यस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेस पे, जिसका मैंने पहले यूएसए में जिक्र किया था, वैसे ही यूके में अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए जाना चाह रहा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेस पे आप लंदन में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आप मेरी इंस्टा पे जाकर वीजा देख सकते हैं, फेसबुक पर जाकर वीजा देख सकते हैं। विदाउट सुपर प्रायोरिटी सर्विस सिर्फ 24 आवर्स में मैंने सुनैना का वीजा लिया है, विदाउट आइल्स वीजा लिया है। लड़की ऑलरेडी यूके पहुंच चुकी है। 5 अगस्त से उसकी क्लासेस स्टार्ट थी, ऑलरेडी लड़की यूके पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में 23 जुलाई को फाइल लॉन्च हुई है और 23 जुलाई को ही बच्चे का वीजा अप्रूव हो गया है। तो सोचिए इससे फास्ट सर्विस यूके की और कहां मिलेगी। सो एमओआई बेस्ड चाहे आप यूके करना चाह रहे हैं, एमओआई बेस्ड चाहे आप यूएसए करना चाह रहे हैं, एक ही स्टॉप शॉप है आपके लिए, वो है स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 90 ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਜਵਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए यूएसए में ना, यूएसए में हमने या तो बैचलर डिग्री लेनी है या हमने मास्टर डिग्री लेनी है। डिप्लोमा को तो हम भूल जाएं। साथ ही साथ आपने स्टेम कोर्सेज पढ़ने हैं, जिसको बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम कोर्स पढ़ने हैं, स्टेम एक्सटेंशन के। अगर आप स्टेम एक्सटेंशन के कोर्स पढ़ते हैं तो यूएसए में जाके आपको वर्क परमिट मिलता है, जिसको हम यूएसए की भाषा में बोलते हैं ओपीटी सीपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर मुझे यूएसए में सेटल होना है, वीजा लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा लेना है, साथ ही साथ एम्बेसी के जो कह सकते हैं ना क्वेश्चन आंसर, जो स्टडीज को लेके उनसे बचना है, तो स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज में मैं जाऊंगा ताकि मैं इजीली वीजा अचीव कर सकूं। ओपीटी सीपीटी लेकर जाऊंगा ताकि मैं अपने ग्रीन कार्ड तक पहुंच सकूं। अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा ताकि मेरी सेटलमेंट जल्दी हो सके। यूएसए में इस वक्त जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। जो 20 घंटे की जॉब है, इतनी ज्यादा अवेलेबल है यूएसए में, जो हमें बच्चे फीडबैक दे रहे हैं। एक जॉब से लेकर 10 जॉब तक बच्चों के पास ऑप्शंस है। बच्चा एक रिज्यूमे लेकर जा रहा है, बच्चे को 10 जगह से फोन आ रहे हैं कि आप यहां ज्वाइन कर लीजिए, यहां ज्वाइन कर लीजिए। तो इसलिए यूएसए इस वक्त बच्चों का जो है वो प्रायोरिटी कंट्री बन चुकी है। क्योंकि जो बच्चा, हमें भी पता है, जो बच्चा मेरे पंजाब से जा रहा है, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है यूएसए, उसकी सबसे प्रायोरिटी होती है कि काम करेगा, नेक्स्ट ईयर की फीस बच्चा अपने पास से पे करना चाह रहा है। वो घर वालों के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनना चाह रहा कि 4 साल की फीस मेरे माँ बाप यहीं से पे करेंगे। 4 साल की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से, यूएसए से, आप चाहे क्वार्टरली फीस पे करके अपना यूएसए के लिए फ्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी सारी फीस आप यूएसए जाके अरेंज कर सकते हैं। इतना काम है यूएसए में, जो काम यूएसए वालों से नहीं संभाला जा रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢੂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ। इसका मैं आपको एक और फाइन एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? दसो सवाल ते प्रोफाइल दसो। मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है, मैं हरियाणा तो गल कर रही हूं एंड मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी 2023 च ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਪੀਟੀ ਸਕੋਰ ਮੇਰਾ 70 है, नॉट लेस देन 65। ठीक है। हाँ जी, मास्टर के लिए आप जा सकते हैं। आपने सिंगल अप्लाई करना है या स्पाउस के साथ अप्लाई करना है? सिंगल अप्लाई करना है। हाँ जी, आपकी कोई प्रेफर्ड लोकेशन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर करना चाह रहे हैं? नहीं, प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है कोई। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। बिल्कुल, अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, 60 पीटी आपको चाहिए और साथ के साथ आप सरकारी यूनिवर्सिटी में कनाडा में अपनी मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हैं। 2 साल की मास्टर डिग्री मिलेगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफर लेटर मैं आपको 7 से 10 दिन में लेकर दे दूंगा सरकारी यूनिवर्सिटी से, अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए जाना चाह रहे हैं कनाडा में। ठीक है जी। सो मैं आपसे यूएसए की बात कर रहा था, जहाँ पे मैं आपको कह रहा था, एक और फाइन एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज से 20 साल पहले कहाँ की सबसे ज्यादा शोर पड़ता था कि कहाँ जाना है? अमेरिका।
अमेरिका कनाडा का शोर शुरू हुआ 2014 से, सबसे पहला शोर पड़ता था अमेरिका। आज भी जो हमारे घराने हैं बड़े बड़े, वो अमेरिका सेटल्ड है। जो पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा आता है अमेरिका से आता है, अमेरिका सेटल्ड है। अमेरिका से अभी भी मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आते हैं जी, आज से हम इतने साल पहले मेरे फादर मदर अमेरिका में सेटल हो गए थे, अब मेरे कजन्स हैं, हमने उनको यहां से अमेरिका भेजना है, कनाडा की बात नहीं कर रहे। अमेरिका हमेशा से एक चॉइस रही है, बट कई बार ऐसा होता है, कई बार ऑस्ट्रेलिया का जोर चलता है, कई बार कनाडा का जोर चलता है, कई बार न्यूजीलैंड का जोर चलता है, तो हमें हर कंट्री को साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे इस वक्त जोर चल रहा है यूएसए का, तो यूएसए में वीजा भी मिल रहे हैं, यूएसए से अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही है, यूएसए से I-20 ऑफर लेटर सब मिल रहा है। एक टाइम अभी ऐसा है जो यूएसए बूम पर है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर दोबारा से कनाडा बूम पर आ जाए, कनाडा अपने रूल्स चेंज कर दे, यूएसए से इतने वीजा ना निकल सके। एम्बेसी में मेरे बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे बच्चे का इंटरव्यू होता है, कहते जी 2000 बच्चा तो सिर्फ वेटिंग में है जो इंटरव्यू देने बैठा है, सुबह 9 बजे की बात है। तो सोचिए कितना बच्चा यूएसए के लिए अप्लाई कर रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨੇ 85-86%। ਤੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਆਇਲਸ ਚ? 6 ਨੇ ਜੀ ਓਵਰਆਲ। ਓਵਰਆਲ 6 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ? बम्बे गए जी, बम्बे गए सी, ठीक है। ठीक है जी, आप अपना आंसर जो है वो टीवी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। हाँ जी, जैसे रिसेंटली रिफ्यूजल वाला केस आया है, यूएस से बच्चे के फादर साहब हैं, 12वीं में नंबर अच्छे हैं, ओवरऑल 6 बैंड है, पर रिसेंट रिफ्यूज हो गया है बॉम्बे से। अब मुझे प्रोफाइल नहीं पता, क्योंकि प्रोफाइल जानने के लिए एक बार मुझे बच्चे को कॉल करना पड़ेगा। हो सकता है इन्होंने स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स ना लिया हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने डिप्लोमा या ऐसे कोर्स में अप्लाई कर लिया हो जिस कोर्स में वीज़ा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा रीज़न है इंटरव्यू की प्रिपरेशन का। मैं 15 से 20 दिन की रेगुलर इंटरव्यू प्रिपेयर कराता हूँ। जब बच्चे को इंटरव्यू में जाना होता है, उससे पहले बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे की ड्रेसिंग सेंस, बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तैयारी मेरी टीम करवाती है, जहां पर बच्चे में कॉन्फिडेंस लूज करने का कोई भी चांस नहीं रहता, बच्चे का रिफ्यूजल का चांस नहीं रहता। बट एट द एंड वीज़ा देना एम्बेसी ऑफिसर ने, बट हम अपनी तरफ से 15 से 20 दिन की बिल्कुल तैयारी कराएंगे हर बच्चे को। जो बच्चा यूएस से जाना चाह रहा है, उस पैकेज में क्या क्या रहेगा? उसमें रहेगा बच्चे की इंटरव्यू, उसमें रहेगा बच्चे का मॉक इंटरव्यू, बच्चे का सेल्फ इंटरव्यू, हम ऑन कैमरा बच्चे का इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करवाते हैं। साथ ही साथ बच्चे ने क्या वियर करना है, वहां पर सिटिंग पोस्चर क्या रखना है, कैसे बच्चे ने वहां पर बात करनी है, हर चीज बच्चे को सिखाई जाएगी हमारे इंटरव्यू सेशंस में। इंटरव्यू सेशन बहुत जरूरी है यूएसए वाले बच्चों के लिए। वहां पर बच्चे को पता लगता है एग्जैक्ट, इवन अब तो मैंने मॉक इंटरव्यू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करवाना शुरू कर दिया बच्चों का। यूनिवर्सिटी बच्चों का डायरेक्ट मॉक इंटरव्यू लेती है, यूनिवर्सिटी बच्चों को लेवल करती है कि ये बच्चे में भी ये कमी है, ये बच्चा इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, ये बच्चे को हमें थोड़ा और करना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। सो यूनिवर्सिटी भी पूरी हमारी हेल्प कर रही है, क्योंकि स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन डायरेक्ट टाई अप रखती है यूएसए की यूनिवर्सिटी के साथ। तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी हेल्प कर रही है बच्चों को इंटरव्यू में प्रिपेयर करवाने के लिए। सो मॉक इंटरव्यू अगर आप देना चाह रहे हो, स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में विजिट कर लेना विदाउट एनी अप्लाई। एक बार मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी ले लूंगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? सर नीज बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से। हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल से बोल रहे हो। नीरज जी बताइए, अपनी प्रोफाइल क्या है और आपका सवाल क्या है? सर यूएसए स्टडी वीजा। प्रोफाइल। हाँ, नीरज क्या प्रोफाइल है आपकी? प्रोफाइल सर मेरे ओवरऑल 5.5 5 बैंड है, तो यूएसए जाता हूँ। और स्टडी क्या है आपकी? स्टडी का क्या की है? स्टडी मेरी पास आउट +2 पास आउट। कब के पास आउट है आप? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कब के पास आउट है आप? आपने पास आउट कब की अपनी स्टडीज? सर 2023 में। 2023 में। हाँ जी, बिल्कुल, आप यूएस से स्टडी वीज़ा 5.5 ओवरऑल पे अप्लाई कर सकते हैं। +2 पास आउट है, 5.5 बैंड है, कोई इशू नहीं है। 50% भी नंबर है, 50% से कम नंबर भी है, तब भी आप यूएस से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपको ऑफर लेटर एंड I-20 में टोटल 15 दिन में ला कर दे दूंगा आपका। आप अप्लाई कीजिए, यूएसए स्टडी वीज़ा, +2 पास आउट है, परसेंटेज कम है, आप 5.5 बैंड है, कोई इशू नहीं है। ग्रेजुएट हैं, 5.5 बैंड हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी आपके पास कोई किसी तरह का ISPT नहीं है, सिर्फ MOI बेस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यूएसए बच्चों को दे रहा है। वो बच्चा जो कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है, यूके एलिजिबल नहीं है, न्यूजीलैंड एलिजिबल नहीं है, वो यूएसए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करके जा सकता है। वो बच्चा जो सारी कंट्रीज से रिफ्यूज हो चुका है, कंट्रीज वीजा नहीं दे रही, यूएसए अपनी एलिजिबिलिटी साबित करके वीजा ले सकता है। एक यूएसए ऐसी कंट्री बची है जो हर बच्चे को इनवाइट कर रही है अपने पास। यूएसए कह रही है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आप वीजा अप्लाई करो, मैं आपको वीजा दूंगी, मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगी। 5 साल का इकट्ठा यूएसए का वीजा मिलता है। आप चाहे 2 साल की स्टडी लेकर चले जाओ, चाहे 4 साल की स्टडी लेकर चले जाओ, 5 साल का यूएसए में आपको स्टडी वीजा मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं OPT CPT। क्यों नहीं ग्रीन कार्ड तक बच्चा पहुंचेगा? ग्रीन कार्ड लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और कोई तरीका नहीं अपनाना। अगर आप ग्रीन कार्ड बहुत जल्दी लेना चाह रहे हो, यूएसए अप्लाई करो, अपना ड्रीम पूरा करो, अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करो। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ USA ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ UK ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲੂਗਾ और किहड़े बच्चे ने जिहड़े अप्लाई कर सकते हैं और कितना का सक्सेस रेट चल रहा है? देखो, यूके में अभी मेरे पास अक्टूबर दिसंबर इनटेक चल रहा है, विदाउट IELTS, विदाउट PT, सिर्फ MOI बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। बच्चा अगर आपके 5 से 6 साल का गैप है, गैप जस्टिफाइड है, यूके अप्लाई कर सकते हो। आपका 1 दिन में वीज़ा आ जाएगा। सुपर प्रायोरिटी सर्विसेज लिए बिना भी आपका 1 दिन में वीज़ा आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी परसेंटेज लो है बट आप चाह रहे हो फिर भी यूके अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यूके में मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, पैकेज में मत फंसो। किसी तरह के आपने कोई बड़े पैकेजेस में नहीं फंसना, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 लाख रुपया खर्चा आएगा। जो पैकेज वाले आफ्टर वीज़ा 15-15, 16-16 लाख रुपया पैसा लेते हैं, सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए में आप अपनी फीस भर के यूएसए जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज हम तभी लेते हैं जब हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, या तो हम नहीं आपको वीज़ा लेके दे सकते, या आप खुद चाहते हैं कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, मैं पैकेज कर लूँ, नहीं आया तो क्या नुकसान है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि आपका वीज़ा आएगा। पैकेज में मत फंसिए, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लीजिए यूके, आपको वीजा सक्सेस रेट देखने को मिल जाएगा। जहां पर आपको यह भी नहीं पता लगेगा आपकी ऑफर लेटर कहां से आई है, आपकी कैश कहां से आया है, आपकी मेल आईडी कौन सी गई है, कौन सी मेल आईडी पे आपका BRP लेटर आ रहा है। यहां पे स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अप्लाई करने से आपको क्या फायदा है, पहले दिन ही जो मेल आईडी जहां जहां से आती हैं, जो क्रिएट की गई है, जो ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया गया है, सब कुछ हम बच्चे को हैंड ओवर कर देते हैं। बच्चा खुद चेक करना चाहे, बच्चा हमसे चेक करवाना चाहे, हमारी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बच्चा अपने आप भी चेक कर सकता है। यहां तक हम प्योर हैं एक बच्चे के साथ अप्लाई करने के लिए। सेम यूएसए, सेम कनाडा में सारी चीजें हम फर्स्ट स्टेज पे बच्चे को हैंड ओवर कर देते हैं। बिल्कुल, ये ਆਪਾਂ यूके ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ यूके ਜਾਣਾ, USA ਜਾਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। और सर थोड़ा ਜਿਹਾ टाइम ਜਿਹੜਾ टूरिस्ट वीज़ा ਦੱਸ ਦਿਓ। जी देखिए, टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, USA, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सबसे कम कॉस्ट में स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपका टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करके देगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं या जो टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हैं, वो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं कितने टूरिस्ट वीज़ा मेरे आ रहे हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, और क्लाइंट सेटिस्फाई इसलिए हो रहा है मेरे से, 6 बजे के बाद आपने डायरेक्ट किसी को कॉल नहीं करना। 6 बजे के बाद आपके पास स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन के दोनों ओनर्स का नंबर है। बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।